देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम ऑफिशियल ख़बर में खुश आमदीद। नाजरीन, दौरे हाज़र में जदीद असले से लैस फ़ौजी क़ुव्वत किसी भी मुल्क की सबसे अहम ज़रूरत और उसको मुल्की सालमियत की ज़मानत समझा जाता है। दुनिया के तमाम छोटे और बड़े ममालिक असलहे की इसी दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की खातिर जदीद से जदीद तर असला ख़रीदने या बनाने में लगे हुए हैं। आए रोज़ मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कभी मिसाइल का तजर्बा हो या जंगी हवाई जहाज़ की तैयारी के मुतालिक ख़बरें सुनने को मिलती हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ऐसी ही ख़बरें भारत के रफ़ाइल तैयारों की ख़रीदारी के बाद से इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। इन तैयारों की ख़रीदारी को भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ तनाज़े की सूरत मुमकिना जंग की तैयारी की शक्ल में दिखाया जा रहा है। रफ़ाइल तैयारी की जंगी अहलियत क्या है और भारत को इसके हसूल के बाद पाकिस्तान पर किस हद तक फ़ज़ाई बरतरी हासिल हुई है, ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऑफिशियल ख़बर को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी तो नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रफ़ाइल तैयारों में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से भारत इस खित्ते में अपनी फ़ज़ाई बालादस्ती का ख्वाब देख रहा है, और इसमें ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत अभी भी भारत से ज़्यादा है। रफ़ाइल तैयारे का डिज़ाइन और इसकी प्रोडक्शन फ़्रांस में होती है। नाजरीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि रफ़ाइल एक जंगी तैयारा है और इसमें ख़तरनाक मिसाइल नस्ब करने की सलाहियत भी मौजूद है। दौरे हाज़र में तो रफ़ाइल एक बेहतरीन जंगी तैयारा है, लेकिन इसमें वक्त के साथ जदीद टेक्नोलॉजी की तब्दीली की सहूलत मौजूद नहीं है। मसलन रफ़ाइल तैयारे में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसको फोर्थ जनरेशन कहा जाता है, लेकिन मुस्तकबिल में इसको नई टेक्नोलॉजी यानी 5th जनरेशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले में अमरीकी F-16 और पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तैयार करदा JF-17 में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की सहूलत मौजूद है। मुस्तकबिल में JF-17 के 10 साल पुराने जहाज़ को भी नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाजरीन, आज के दौर में हर मुल्क दूसरे से बढ़कर नई टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। इसका अमली मुज़ाहरा चंद रोज़ पहले साउथ चाइना सी में अमरीकी बहरी बेड़ों और जंगी हवाई जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को ब्लॉक करके चीन ने किया। नेविगेशन सिस्टम किसी भी जंगी हवाई जहाज़ के लिए इंतहाई अहम होता है। इसके बग़ैर ना तो खुदकार मिसाइल से हमला किया जा सकता है, ना ही कंट्रोल रूम के साथ पायलट का राब्ता रहता है। फरवरी 2019 में जब भारतीय तैयारे आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए तो आज तक भारतीय एयरफोर्स नहीं समझ सकी कि कैसे पाकिस्तान पायलट्स ने इन्हें घेरा और मार गिराया और एक पायलट को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ वो शायद आप में से कुछ लोगों को याद ना हो, लेकिन एक जुमला आज भी हर पाकिस्तानी और भारतीय शहरी को याद है और वो है थैंक यू। रफ़ाइल तैयारों के भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल होते ही भारतीय मीडिया और दिफाई तज्ज़ियाकार यही सवाल करते नज़र आते हैं, क्या अब भारत को पाकिस्तान एयरफोर्स पर बरतरी हासिल है या नहीं। भारत की हुकूमत के पास अपनी अवाम को देने के लिए शायद इस सवाल का जवाब मौजूद ना हो, लेकिन इसका जवाब पूरी दुनिया फरवरी 2019 के बाद से जानती है। भारतीय एयरफोर्स के पास लड़ाका तैयारों के 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। हर स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 लड़ाका तैयारे शामिल होते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन हैं। बेशक तादाद के लिहाज से इंडियन एयरफोर्स को बरतरी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद लड़ाके तैयारे ज़्यादा जदीद हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने पायलट्स की ट्रेनिंग हमेशा से ही बहुत आला मेयार की करती है, जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स को भारतीय एयरफोर्स पर सबकत रही है। इंडियन दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर इंडिया को पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना है तो इसको कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी, जिनकी अभी तादाद 31 है। इंडिया ने फ़्रांस के साथ 36 रफ़ाइल तैयारों की डील की है, जिनमें से 5 हाल ही में इंडिया को फ़राहम भी कर दिए गए हैं। अगर मुस्तकबिल करीब में ये तमाम 36 तैयारे भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाते हैं तो भी इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 2 स्क्वाड्रन का इजाफा होगा, जो कि पाकिस्तान और चीन की एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया की जंग में हमेशा से ही एयरफोर्स का किरदार बहुत अहम रहा है।
चाहे वो 1965 या 1971 की जंग हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा भारतीय एयरफोर्स को नाकों चने चबवाएं। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई बर्तरी में ज़मीन पर नस्ब किए जाने वाले रडार सिस्टम का भी अहम किरदार है। ये रडार सिस्टम किसी भी किस्म के त्यारे को ट्रेस करके इनकी मालूमात फ़राहम करने का अहल है। नाजरीन, मज़ीद अगर रफ़ाइल त्यारों की अहलियत की बात करें तो उसको बनाने वाली फ़्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने कहा है कि इंडिया को फ़राहम किए गए रफ़ाइल त्यारों की जंगी काबिलियत इन रफ़ाइल त्यारों से मुख्तलिफ होगी जो फ़्रांस खुद इस्तेमाल करता है और कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक की फ़वाज के इस्तेमाल में है। इसकी वजह इसकी कुछ टेक्नोलॉजी और पार्ट्स का इंडिया में तैयार होना है। भारतीय हुकूमत ने करप्शन की गर्ज से डसॉल्ट कंपनी के साथ मुआहदे के वक्त शर्त रखी थी कि कंपनी इस जहाज़ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट भारत में रिलायंस ग्रुप की शराकत के साथ तैयार करेगी। यही वजह है कि रफ़ाइल त्यारों की जंगी काबिलियत और टेक्नोलॉजी पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में शक किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की दफ़ाई ताकत पर फ़ख्र होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें। अगली वीडियो के लिए ऑफिशियल ख़बर को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासिर।